Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh lecture. Today we are studying about class 12th chemistry, electrochemistry. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा और इसको एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी हेडिंग बनाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो प्रिय विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिफिनेशन कि धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने से एक श्रेणी प्राप्त होता है, एक सीरीज, एक श्रृंखला प्राप्त होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, किसी ऐसे लिख लो धात्विक तथा अधात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब क्या करिएगा, ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, डेफिनेशन तो आपका तैयार हो जाएगा और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम आगे। आप चलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो आप देखिएगा, एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, ली, और कोई एक बॉय है जिसका नाम क्या है, सीए, ठीक है। कोई एक गर्ल है जिसका नाम ली है, ली LI, और कोई एक बॉय है जिसका नाम क्या है, सीए। और ये जो आपका जो गर्ल है, गर्ल के पिताजी या उनके बाप ली की शादी ढूंढने के लिए किसके पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं। और सीए अपनी शादी में क्या क्या डिमांड करता है और कहता है इतने डिमांड पूरा करिए वरना शादी को पोस्टपोन कर दिया जाता है। जैसे देखो,
ली के, इसको अगर याद करेंगे तो क्या बोला जाएगा, ली के बाप से। कौन बोला, सी ए ने मांगा। क्या मांगा भाई, सीए ने मांगा अलमारी। क्या मांगा भैया, पहला अलमारी। मनी मतलब रुपया। जमीन, जमीन भी मांग लिया। कार, और क्या मांगा, कार। एक सेकेंड, और क्या मांग लिया भैया, कार मांग लिया। फिर उसके बाद क्या मांगा, एफी का मतलब फ्रिज मांग लिया। क्या मांग लिया, फ्रिज। सीडी का मतलब कह सकते हैं यहाँ पे क्या मांग लिया, और सीडी मांग लिया, सीडी मांग लिया। एन आई का मतलब नहीं, तो यस एन का मतलब शादी। पीवी का मतलब मान लो यहाँ पे क्या होगा, पीवी का मतलब पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड इसका मतलब क्या हो गया है। कहा ली के बाप से, ली के बाप से सीए ने मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। मतलब इतना मेरा डिमांड पूरा करिए, नहीं तो शादी को क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो यह हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी के धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब हम लोग चलते हैं, जैसे देखो अभी मैंने तत्व का सबका बता दिया, एक ट्रिक बता दिया। अब ये जो आपका एलआई होता है, एलआई का इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन निकालना है, तो एलआई क्या होता है, आपका प्लस होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यह तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे K प्लस था तो इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इधर क्या हो गया, K हो गया। इधर Ba2 प्लस था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया तो Ba, यानी कि समीकरण दोनों टाइप्स में क्या हो गया, बैलेंस हो गए। फिर इसके बाद Sr हो गया, Sr आपका यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो Sr होता है, Sr का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 2 होता है। यानी कह सकते हैं कि जो Sr होती है, Sr की जो संयोजकता है ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित। और यह मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्रम दिया गया है, यानी कि जो लिथियम है, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है -3.05 और पोटेशियम का दिया गया है -2.93 और बेरिलियम का दिया गया है 2.90 और Sr का दिया गया -2.87 और Ca का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है 2.71 और सोडियम का दिया गया यानी कि Na का दिया गया -2.37, Mg का दिया गया है -1.67 होता है और एल्यूमिनियम का होता है -1.66। इन दोनों में देखो 0.01 का डिफरेंस है, तो यह हमेशा आप याद करिएगा। और ये जो आपका Mn होता है, Mn का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वह कितना होता है भाई, -1.87 होता है। जो रेडियन होता है उसका -0.76 होता है। और ये जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका होता है -0.74 होता है और Fe का होता है -0.44 मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। Cp का होता है -0.440 और निकेल होता है, एनाइड होता है उसका होता है 0.225, Sn का होता है -0.14 होता है और Pb का हो जाता है आपका -0.13 हो जाता है और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का +0.00 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अगला जो टॉपिक है उसमें हेडिंग बनाइएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। तो हेडिंग बन गया विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। अब इसकी उपयोगिता की हम बात करते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको पता है क्या होता है, आपका धातु होता है और क्या होता है, अधातु होता है। तो इसमें पहली हेडिंग बनाइएगा धातुओं की सक्रियता। क्या, धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सक्रियता, एक्टिविटी और रिएक्टिविटी, चलो रिएक्टिविटी कर देते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, आपको पता है कि जैसे आप पढ़े होंगे कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है उसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक ग्रुप फर्स्ट एक ग्रुप सेकेंड। जो ग्रुप फर्स्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, यानी कि एल्कली मेटल कहते हैं। और जो ग्रुप सेकेंड होता है यानी क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और उसका नाम होता है एल्काइन मेटल। ठीक है, तो ये जो आपका जैसे ग्रुप फर्स्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा,
ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या होता है आपका फ्रांसियम। फ्रांसियम को लिया नहीं जाता, केवल सीजियम तक हम लोग आगे छोड़ देते हैं। फ्रांसियम अगर लिखना चाहो तो फ्रांसियम भी लिख सकते हो। और जो ग्रुप सेकेंड होता है उसमें होता है आपका बी होता है यही होता है ना भाई। अब जैसे ग्रुप फर्स्ट को याद करने का तरीका क्या होता है, ह ली ना, इसको क्या कहते हैं, ह ली सॉरी ह ली ना, छूट गया क्या यहां से, ह ली ना। के का मतलब हो गया आपका करे, रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। यस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि कह सकते हैं कि जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको याद करने का ट्रिक क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड को तो बोला जाता है ह ली ना। ह का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, करे मतलब के, रब से फरियाद, रब का मतलब आरबी, से मतलब सीएस, फरियाद मतलब एफआर, फ्रांसियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या बोला गया, ह लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। यह यस ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने का ट्रिक हो जाता है। ठीक है। और आपको पता है कि धातुओं की सक्रियता पढ़ने में, धातुओं की सक्रियता में जो ग्रुप फर्स्ट होता है इसको बोला जाता है क्षारीय धातु। इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप फर्स्ट को क्षारीय धातु। और यह जो आपका ग्रुप सेकंड होता है इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या बोला जाएगा, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। करिए इसको फिर हम आगे चलते हैं। जैसे अभी मैं बता दूं आपको आगे कि जिस धातु के, यह लिख लेना पॉइंट आप, जिस धातु के मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होगा, जितना कम होगा उस धातु की, उस धातु की सक्रियता, उस धातु की सक्रियता या अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। मतलब क्या बोला गया, जिस धातु का जो मानक अपचयन विभव होगा उसका मान जितना कम होगा, जितना कम होगा उसके धातुओं की जो सक्रियता होगी, रिएक्टिविटी होगी, जो एक्टिविटी होगी वो उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी कह सकते हैं रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ऐसे लिख लो, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। ठीक है, करिए इसको। मानक अपचयन विभव,
कर लिए भाई। अब नोट करके हम लोग पॉइंट करके लिखते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नोट नंबर फर्स्ट बोला जाएगा भाई, जैसे Fe, Pb, SL, CO और Ni आदि क्या होते हैं भाई? ये ठंडे जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ठंडे जल में, ठंडे जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठंडे जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि वाष्प से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सेकंड करके लिखते हैं। बोला जाएगा कि जो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। ठंडे जल से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। और हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं तथा यह आसानी से अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद आते हैं हम लोग धातुओं की अपचायक क्षमता। धातुओं की अपचायक क्षमता। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोला जाएगा कि अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातु का अपचयन विभव क्या बोला जी? अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातु कम अपचयन विभव करिए एक मिनट गलत हो गया।
धातुओं की अपचायक क्षमता बोला जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान बढ़ता है। अपचायक क्षमता का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान क्या होता है? बढ़ता है। कर लीजिए। आया समझ में भाई? चले आगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्लास 12 के केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।